हेलो जी बर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती सब ठीक होंगे आपके दुआ। मैं भी ठीक हूँ, खुदावन का शुक्र है। तो आप देख रहे होंगे घर में कितनी शांति हुई है। तो दादी भी घर पे नहीं है क्योंकि दादी अक्सर ही घर पे होती हैं, तो दादी घर पे नहीं है क्योंकि दादी को जो है ना अचानक जाना पड़ गया। दादी चली गई हैं वहाँ, जिनकी तबीयत ख़राब थी, दादी दूसरी की, मतलब कि दादी की जो भाभी की तबीयत ख़राब थी ना, दादी वहाँ चली गई हैं क्योंकि रात को उनकी डेथ हो गई थी। रात को मुझे कॉल आई थी तो उन्होंने बताया दादी की जो ना डेथ हो गई है। रात को 3 बजे मुझे कॉल आई है, तो मैं सो रही थी। मैं फ़ोन की आवाज़ जो सुन के मैं उठ गई, तो फिर उस छोटे देवर ने मुझे फ़ोन किया। क्या? छोटे नहीं, अभी नहीं डालना। छोटे देवर ने मुझे फ़ोन किया तो बोलता भाभी जो ना मासो को बता दो कि जो ना दादी की डेथ हो गई है, मतलब कि दादी को बता दो, उनकी मासो लगती है, कि दादी को बता दो जो उनकी डेथ हो गई है। मैं परेशान हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि आप सबको पता है दादी की खुद तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अचानक ऐसे उन्हें मैं शौक नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा था अपनी भाभी के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा अटैच थी दादी जो है ना अपनी भाभी के साथ, बहुत ज़्यादा अटैच थी। बहुत ज़्यादा अटैच थी उनके साथ, बहुत ज़्यादा उनका प्यार था, उनकी मोहब्बत थी उनके साथ। तो मैंने रात को दादी को नहीं बताया था क्योंकि दादी ऐसा ऐसा हो गया। मुझे सोनी ने मना कर दिया। सोनी ने बोला नहीं, दादी की जो ना नींद ख़राब हो जाएगी, ऐसे दादी पूरी रात जो परेशान होती रहेंगी। फिर मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, मतलब कि मेरे दिल में जो ना बात बार बार आ रही थी। मैंने दादी को नहीं बताया था तो मुझे ऐसे हो रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे अजीब सा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ, फिर मैं उठी हूँ, फिर दादी भी जो ना उठी हैं क्योंकि दादी ने जो ना एक मेडिसिन खानी होती है, वो खाने के लिए उठी हैं। तो दादी उठी, फिर मैंने जो ना गैस चेक की, गैस नहीं आ रही थी, तो जो ना फिर मैंने दादी को बताया। मैं कहा दादी जो ना आपकी भाभी की डेथ हो गई है। तो दादी ने बोला कब फ़ोन आया? तो मैंने बोला रात को उन्होंने बताया था, पर मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि जो है ना फिर आप पूरी रात टेंशन परेशान होती रहती, तो सोने भर था सुबह बताना क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी शुगर है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी मेडिसिन खाती हैं, वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो इसकी वजह से सोनी ने बोला था दादी को नहीं बताओ। फिर मैंने सुबह 5 बजे दादी को बताया। फिर दादी गैस नहीं थी आ रही, फिर जो ना सोनी ने ना जाके दादी को बाहर से चाय ला दी। दादी ने जो सुबह चाय और जो ना बिस्किट खाती हैं, नहीं तो वो खाती हैं ब्रेड खाती हैं। सुबह दादी ने फिर ब्रेड वगैरह खाई। फिर जो ना अब्बू लोगों के घर पे गई, मेरे ससुर के घर पे, उधर की फिर अब्बू को बताया। फिर अब्बू लोग जो ना चले गए हैं और मैं नहीं गई क्योंकि मेरी खुद भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। कल जो ना मैं सैन में गिर गई थी और पाँव जो ना काफ़ी जो ना चोट लग गई, तो उसकी वजह से चला भी नहीं था जा रहा। तो इसकी वजह से सोनी ने बोला था आप रहने दो, आप नहीं जाओ। तो दादी और सोनी और अब्बू चले गए का, मतलब कि वो सुबह 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे वो घर से निकल गए थे, चले गए थे। तो बस खुदावन जी ना उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को खुदावन जी बहुत ज़्यादा तसल्ली दें क्योंकि इंसान तसल्ली नहीं दे सकता। इंसान जो है ना तसल्ली नहीं दे सकता, खुदा के अलावा कोई भी तसल्ली नहीं दे सकता। खुदा जो है ना, खुदा ही उनको सब्र दे, खुदा उनको तसल्ली दे क्योंकि उनके बच्चों को, क्योंकि और किसी का तो नहीं, बच्चे क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, हमारी मामा थोड़ी जी बीमार हो जाएं तो हम सब परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं, सुमन, सुलेमान, हम सब बहन भाई इतने परेशान हो जाते हैं। तो उनकी मामा तो दुनिया से चली गई हैं। पापा पहले चले गए थे उनके, अभी मामा भी चली गई हैं। और मामा और पापा दोनों चले जाएं, सर से साया माँ और बाप का दोनों का उठ जाए तो बच्चों पर क्या बीतती है कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। और जिस पर बीतती उस पर उसको ही पता होता है, और उनको पता भी क्या उन पर बीत रही है।
बस मैं बस ये दुआ कर रही हूँ खुदावंद जी उन्हें तसल्ली दे, उन्हें हौसला दे, क्योंकि इंसान तो तसल्ली भी नहीं दे सकता और इंसान की तसल्ली भी जो है ना वो नहीं, और जो हौसला भी बस वो खुदा उन्हें तसल्ली दे, हौसला दे, उन्हें ये दुख सहने की मतलब कि बर्दाश्त करने की ये कुव्वत दे के वो ये दुख बर्दाश्त कर लें। पहले मैंने आपको बताया था ना, पहले वो जीना में थी, जीना के मतलब कि किडनी जो हॉस्पिटल है ना सामने प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ थी। हम जिस दिन हम गए हैं ना, जिस दिन हमें पता चला, जिस दिन हम गए हम वहाँ थी। तो उन्होंने 10 लाख रुपया, 4 लाख का खून का ले लिया, 6 लाख रुपये वैसे जो मशीनों पर लगी हुई थी तो उनका ही ले लिया। तो कुछ भी बता नहीं थे रहे, मिलने भी नहीं थे दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। दो हफ्ते उन्हें वहाँ ही हो गए थे। तो फिर कल परसों मैंने कॉल की थी दादू को, जो दादी के भाई हैं छोटे, तो जो ना उन्हें मैंने कॉल की, तो मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने दादी की भी बात करवाई। मैंने बोला कि दादी जो हैं, जो दूसरी दादी हैं जो बीमार हैं वो ठीक हैं? बोलते हैं हाँ अभी ठीक है। उन्होंने मतलब कि अपनी आइज़ वगैरह भी खोली थी, बात भी की थी, मतलब कि हिल जुल रही थी, अभी बेहतर थी। तो फिर मैंने दादी से बात करी, मैंने दादी को बोला दादी ये लो बात करो। दादू बोल रहे हैं दादी जो ना बेहतर है, खुदावन का शुक्र है अभी बेहतर है। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, क्योंकि उस दिन मेरी बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि शुक्र है खुदावन का, दादी जो ना अभी बेहतर है। तो फिर रात को ऐसे ऐसे कॉल आ गई, जैसे मैंने आपको पहले आगे बताया। तो फिर जो ना चले गए, फिर उन्हें जो ना वहाँ से किडनी हॉस्पिटल से निकाल के जो ना फिर उन्हें सिविल में जो ना एडमिट कर लिया था, क्योंकि वहाँ उनकी सिस्टर जो ना ड्यूटी करती हैं। तो कोई बड़ा डॉक्टर था वहाँ, तो उन्होंने बोला था जो सारी रिपोर्टें हैं, जो भी मतलब कि जो इन्होंने मेडिसिन दी हैं, रिपोर्टें जो भी इन्होंने की, कोई बर्थनेटी भी है, क्योंकि जो ना उनके जो ना मुँह से जो ना ब्लड बाहर आ रहा था बहुत ज़्यादा जो उनके मुँह से ब्लड बाहर आ रहा था। तो उसकी वजह से सब जो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो। डॉक्टर जो ना बोल रहे थे इन्हें टीवी हो गई है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया, जो कैमरा अंदर भेजते हैं मुँह से वो उन्होंने भेजा हुआ था, और जो ना ब्लड जो ना मुँह से बाहर आ रहा था। तो इसकी वजह से बच्चे जो ना बहुत ज़्यादा उनके परेशान हो गए थे। उनको स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी फेस पर, मतलब कि पूरी जो ना स्वेलिंग हो गई, उनका फेस जो ना इतना हो गया था बहुत ज़्यादा, जो ना उनकी स्वेलिंग हो गई थी फेस पर। तो उसकी वजह से जो ना हम सब बहुत उस दिन परेशान हो गए थे। हाँ बाद में आना जाओ। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर उन्हें सिविल में जो लेके गए हैं, उन्होंने बोला है मतलब कि जो सिविल के जो बड़े डॉक्टर हैं, तो उन्होंने चेक वगैरह किया, उन्होंने सारी रिपोर्टें उनकी देखी, तो उन्होंने बताया कि टीवी नहीं है इनको, टीवी इनको नहीं है। और जो ये रिपोर्टें हैं फिर उन्होंने दोबारा जो है ना सारे दोबारा जो है ना, और सिविल वालों ने जो दोबारा सारे टेस्ट किए, और उन्होंने बोला इनको टीवी नहीं है, पता नहीं, क्योंकि हर मौत का भी एक जो ना टाइम मुकर्रर है, तो कोई भी जो ना वक्त से पहले नहीं जाता। तो उनका भी टाइम मुकर्रर था। बस आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, खुदावंद जिन्हें हौसला तसल्ली दें। और मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मतलब कि पहले मतलब कि उनकी पापा चले गए, अभी मम्मा चली गई, तो बहुत जना मैंने खुद को पता नहीं कैसे, मैं सोनी को बोल भी तो मुझे साथ ले जाओ, बोलता नहीं साथ नहीं लेके जाना, तुम्हारी खुद तबीयत ठीक नहीं है, फिर कहाँ ऐसे हमारे साथ बसों में खवार होती रहोगे। तो शायद मैं जो ना अभी उन्होंने तीसरा किया, तो फिर तीसरे दिन हम जाएंगे। मैं सोनी को बोल दूँगी मुझे साथ, दादी तो अभी वहीं रुकेंगी, क्योंकि दादी जो बोल रही थी मैं 2-3 दिन जो ना वहीं रुकूँगी उनके पास, बच्चों के पास। और बच्चों के पास होते हैं उनके जो मतलब कि दादू जो है ना, दादी के छोटे भाई दादू होते हैं, और एक उनकी बहन है वो होती हैं, 3 उनके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक उनकी बड़ी बेटी है। तो बस आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है। मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब था, बस आप सबने बहुत सारी उनके घराने के लिए दुआ करनी है कि खुदावन जी ने तसल्ली दे, खुदावन जी उन्हें हौसला दे, खुदावन जी। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।